यदि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं, ऐसे में आपके साथ क्या होगा? यदि पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर समा जाए तो क्या ब्लैक होल पृथ्वी को भी तबाह कर देगा? अक्सर आपके मन में इस तरीके के सवाल आते होंगे। ये सवाल हमेशा से ही खगोल विज्ञान के लिए रहस्यमयी चीजों में से एक है। जो विज्ञान में रुचि रखते हैं उनके अंदर ब्लैक होल के बारे में जानने की हमेशा से ही उत्सुकता बनी रहती है। तो चलिए फिर आप सभी के सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए जानते हैं ब्लैक होल से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल सन 1964 में सिग्नस स्वान के नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम सिग्नस X1 था। नासा के कई अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनका निर्माण विशाल तारों की मृत्यु के साथ होता है। माना जाता है कि केवल 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं, जो कि अपने पतन के समय तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और कुछ भी बाहर नहीं निकलने देते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है, जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहां बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावी होता है, ये किसी भी पदार्थ को एक छोटे से स्थान में निचोड़ देता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई तारा मर रहा हो, क्योंकि वहां से किसी भी प्रकार का प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह चीज हमें दिखाई नहीं देगी। उसी तरह ब्लैक होल भी है, इसमें से भी प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए लोग ब्लैक होल को नहीं देख पाते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई ब्लैक होल को कोई देख ही नहीं सकता, वो अदृश्य है, तो इसको खोज कैसे की गई? दरअसल ब्लैक होल का पता उसके आप पास हो रही असामान्य गतिविधियों को विशेष उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखकर ही पता लगाया जा सकता है। कैसे हुआ ब्लैक होल का निर्माण? ब्लैक होल का निर्माण उन बड़े विशालकाय तारों के द्वारा होता है जो अपने जीवन काल के आखिरी चरण में पहुंच चुके होते हैं। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचाकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। इसीलिए हमें ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ उसे समझने के लिए सबसे पहले किसी तारे के संपूर्ण जीवन चक्र को समझना होता है। क्या हो अगर इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए? ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना संभव नहीं है। किसी इंसान या वस्तु तो क्या, यह प्रकाश के लिए भी संभव नहीं है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। वहां भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यदि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं, ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। जब आप ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे तो पहले चरण में आप उसकी घटना क्षितिज इवेंट होराइजन को पार करेंगे। तो इसके दौरान तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी घड़ी धीमी चलने लगेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ खास अनुभव नहीं होगा। लेकिन आपके लिए सब सामान्य होगा और आप ब्लैक होल में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप सिंगुलैरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी लगभग रुक जाएगी और आप एक्सरे और गामा किरणों के संपर्क में आएंगे, जहां आप जलकर नष्ट हो जाएंगे। यदि आप वहां से बच भी जाते हैं तो टाइडल फोर्स के कारण आपके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि आप सिंगुलैरिटी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे।
लेकिन फिर भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको वहां विकिरणों रेडिएशंस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सारा पदार्थ शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से टूटकर अत्यंत उच्च तापमान के कारण विकिरणों में बदल जाता है। ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल बड़े और छोटे दोनों आकार में होते हैं। ये एक परमाणु के आकार जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक विशाल पर्वत जितना हो सकता है। सबसे बड़े ब्लैक होल को विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान एक साथ 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रत्येक बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल को सजिटेरियस ए, धनु ए नाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। यह इतना विशाल है कि यदि इसे किसी बड़े बाल के अंदर फिट किया जाए तो यह कई लाख पृथ्वी को होल्ड कर सकता है। क्या होगा अगर पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर समा जाए? अगर पृथ्वी ब्लैक होल में गिरती है तो भयानक गुरुत्वाकर्षण और ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सामना करेगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक होल के बेहद नजदीक पहुंचने पर पृथ्वी सेब के आकार से मैगी या नूडल्स के आकार में बदल जाएगी। अगर पृथ्वी पर इंसान ब्लैक होल वाली साइड होगा तो उसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होगा। यह ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण होगा। आपके पैर सिर की तरफ खींचने लगेंगे और शरीर के अंगों की दिशा और आकार भी बदलने लगेगा। यह पूरा सीन ब्लैक होल के सेंटर में टकराने से पहले का है। यह पूरा कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा, यह ब्लैक होल के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अगर ब्लैक होल छोटा हुआ तो नुकसान होने में समय लगेगा, लेकिन अगर पृथ्वी का सामना एक सुपरमैसिव यानी महाविशालकाय ब्लैक होल से होता है तो सेकंड्स में सब खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी धरती सहित सब कुछ नूडल्स बन जाएगा और ब्लैक होल के केंद्र में जाकर समा जाएगा। इसके आगे क्या होगा, पृथ्वी कहां जाएगी, ये अभी कोई नहीं जानता, और फिर सब कुछ खत्म। आप चिंता न करें, ऐसा कुछ होना संभव नहीं है। बस ये फिर एक कल्पना है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी को अपने अंदर निगलने के लिए हमारे सौरमंडल के नजदीक नहीं है। यदि कोई ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है सूर्य की जगह लेता भी है तो भी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा। इसलिए पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की वैसे ही परिक्रमा करते रहेंगे जैसे वे सूर्य की करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ब्लैक होल से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने की। यह जानकारी गूल्ज एवं अन्य प्लेटफॉर्म से ली गई है। इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।